गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप लोग को बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आ गया हूँ, है ना। चैप्टर 2 एसीएफ एंड एलसीएम है। उसका पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह सबसे छोटी संख्या जिसे अगर उस संख्या में फ्रेंड्स हम 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल हमको आता है 3, 5 तथा 8 रहते हैं। फ्रेंड्स मेरा प्रश्न ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि अगर एक छोटी से छोटी संख्या है, अगर उसमें हम 16 से भाग लगाते हैं ना फ्रेंड्स तो हमको 3 शेष बचता है। अगर हम 18 से भाग लगाते हैं ना फ्रेंड्स तो ये 5 शेष बचता है। तथा फ्रेंड्स अगर हम 21 से भाग लगा दिए ना तो 8 शेष बच जाता है। ठीक है, तो वो संख्या फ्रेंड्स हमको ज्ञात करनी है। ठीक, इसका ऑप्शन दिया है 1021, ऑप्शन बी है 1008, ऑप्शन सी है 995 एंड ऑप्शन डी है यानी अंतिम ऑप्शन है 992। फ्रेंड्स चैप्टर एसीएफ एलसीएफ में, ठीक है। फिर फ्रेंड्स देखिए, वह सबसे छोटी संख्या, फ्रेंड्स जैसे ही प्रश्न में अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये एलसीएम की बात कर रहा है, और सबसे बड़ी की बात बोले तो हम लोग को समझ जानी कि वीएचसीएफ की बात बोल रहा है। तो अब हमको ये पूरा भरोसा हो गया है कि जैसे ही ये मेरा प्रश्न सबसे छोटी संख्या बोला तो मुझे ये बात पता चल गई कि ये एलसीएम की बात कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। फ्रेंड्स लिख दिया। अब बोल रहा है कि अगर हम उस संख्या में 16 से भाग लगाते हैं तो 3 क्या बच जाता है, शेष, यानी अंतर कितना आया, 13। यहाँ पे हम फ्रेंड अंतर लिखते हैं। उसके बाद अगर हम 18 से भाग लगाते हैं फ्रेंड्स तो कितना शेष बचता है, 5। इसका भी अंतर 13 आ गया। फिर अगर 21 से भाग लगाते हैं फ्रेंड्स तो कितना अंतर बच गया, 8, यानी 13 हो गया। फ्रेंड्स इसका मतलब हुआ कि मेरा अंतर कितना आ गया है फ्रेंड्स, 13, है ना। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इन 16, 18 और 21 का हमको एलसीएम लेना है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, यानी 16, 18 और 21 और 21 का एलसीएम यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम निकालते हैं 16, 18, 21 का एलसीएम। यहाँ पे हम फ्रेंड्स 16, 18, 21 का एलसीएम ज्ञात करना है। 2 से ले जाते हैं फ्रेंड्स तो 8, 2 से ले जाते हैं 9, 21 हो गया। फ्रेंड्स अब देखिए, अब कितना से जाएगा, तो हमें लगता है कि 3 से जाएगा, तो ये 8 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ये 7 हो जाएगा। अब जाएगा नहीं फ्रेंड्स। अब अगर हम इसमें गुणा करते हैं फ्रेंड्स तीनों में तो ये आएगा 1008 आएगा फ्रेंड्स। हमारा 16, 18 और 21 का एलसीएम कितना आया फ्रेंड, 1008। अब बोल रहा है कि अगर 1008 में, ठीक है, अगर 16 का भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, 3 प्राप्त होता है। अगर 1008 में 18 से भाग लगाएंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना, 5 आ जाएगा। यानी 1008 में अगर 21 से भाग लगाते हैं तो 8 शेष बच जाएगा। यानी हमको रियल में जो हमको संख्या चाहिए वो संख्या क्या है, तो फ्रेंड्स तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या है, अब क्या करेंगे कि एलसीएम माइनस अंतर, ये हमारा फॉर्मूला है। एलसीएम हमारा 1008 है फ्रेंड्स और अंतर कितना है, 13। जब इसको हम घटाएंगे फ्रेंड्स तो आएगा 995। फ्रेंड्स हमारा आंसर प्राप्त हुआ 995, यानी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सी सही है। फ्रेंड्स मैं आप लोग के सामने एक बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आ गया हूं। चलिए फ्रेंड्स, बोले कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 तथा 110 शेष बचता है। फ्रेंड्स एक संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, अगर उसे हम 48 से भाग लगाते हैं ना फ्रेंड्स तो हमारा 38 शेष बच जाता है। अगर उस संख्या में 64 से हम भाग लगाते हैं ना फ्रेंड्स तो वो 54 शेष बच जाता है। अगर हम 90 से भाग लगाते हैं ना फ्रेंड्स तो 80 शेष बच जाता है। अगर 120 से भाग लगाते हैं तो 110 शेष बच जाता है। तो वो संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, देखिए वह न्यूनतम संख्या, जैसे ही बोला प्रश्न में कि वह न्यूनतम संख्या, समझिए कि यहाँ एलसीएम की बात कर रहा है, हमको एलसीएम निकालना है, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए हल करते हैं।
फ्रेंड्स सबसे पहले अंतर निकालते हैं, अंतर, ठीक है। बोल रहा है कि अगर 48 से भाग देते हैं तो हमारा 38 शेष बच जाता है, मतलब 10 का डिफरेंस आ गया। अगर हम 64 से भाग देते हैं फ्रेंड्स तो हमारा ये 54 बच गया, यानी 10 का डिफरेंस बच गया। उसके बाद अगर 90 से भाग लगाते हैं तो 80 शेष बच जाता है, यानी ये भी 10 का है। अगर 120 से भाग लगाते हैं तो 110 बच जाता है, यानी 10। फ्रेंड्स इस तरह से अंतर मेरा कितना आ गया, हमको 10 का अंतर मिला। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कि अब हम 48, 64, 90 तथा 120 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। फ्रेंड्स जब हम 48, 64, 90 तथा 120 का एलसीएम ज्ञात करेंगे ना तो यह आएगा 2880, है ना। मेरे को एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 2880। इसलिए है ना, अब कह रहा है कि 2880 ये संख्या है, अगर इसे हम 48 से भाग देते हैं ना फ्रेंड्स तो ये आ जाता 38 से बच जाता है, ठीक है ना। तो ठीक अब क्या होगा, तो मेरा वो संख्या क्या होगी, इसलिए संख्या, है ना, संख्या बराबर, है ना, एलसीएम माइनस अंतर, ठीक है। यानी एलसीएम क्या है, 2880 माइनस 10 का अंतर है, ठीक, यानी 2870 हमारा क्या हुआ, आंसर आया, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ, सही हुआ।